अंजनी नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान अरुएक, पालहि पोषहि अंग सबो तुलसी सहित विवेक। गोस्वामी जी महाराज रामचरित्र मानस में ये दोहा कहे हैं। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान अरु एक, पालहि पोषहि अंग सबो तुलसी सहित विवेक। मुखिया, कलयुग के मुखिया यही प्रभु हैं। इनका न्याय सबको स्वीकार करना पड़ता है। वैसे साधारण तौर पर गोस्वामी जी धार्मिक थे, श्री राम भक्त थे, हनुमान जी के आराधक थे। इनकी ही कृपा से सारे अपनी मनोकामना को प्राप्त किए। उनकी मनोकामना वो सन्यासी हो गए थे। देवत्व आराधना और राम कृपा की प्राप्ति, यही जीवन का उनका लक्ष्य था। गोस्वामी जी की ये दोहा से स्पष्ट होता है कि इनकी दोहा को अगर समाज में उतारिए, परिवार में उतारिए, देश में उतारिए, जिस मार्ग में उतारिए, केवल अनैतिक कर्मों के लिए अगर इनकी दोहा चौपाई सोठा छंद का प्रयोग करेंगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि मानस करुण रस से भरा हुआ है। मानस में राजनीति भी है, धर्म नीति है, सामाजिक नीति है, पारिवारिक नीति है, सभी सत्कर्मों की नीति है। दुष्कर्मों की कोई समावेश है ही नहीं। रामचरित्र मानस का पाठ करने वाला या देवी देवता का आराधना करने वाला अनैतिक कर्मों में जा ही नहीं सकते। ये इनकी प्रभुता है। ये अपने भक्तों को सदैव कुमार्ग से बचाते हैं, सदैव दुष्ट कर्मों से परहेज कराते हैं। यही भक्ति मार्ग का लक्षण है। तो विषय है, गोस्वामी जी कहते हैं मुखिया मुख सो चाहिए खान पान अरु एक। जैसे ये पूरे शरीर का मुख्य अंग है मुख, मुख में जो हम भोजन करते हैं उसी भोजन के अनुरूप हमारे अंग का भरण पोषण होता है। यही मुख का कारण है। मुख में हम जैसा भोजन करते हैं वैसे भोजन का प्रभाव हमारे मन पर, मस्तिष्क पर, शरीर में पड़ता है। उसी के तहत हम काम करते हैं। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा धन खाएंगे वैसे मन की प्रकृति, मन का स्वभाव बनेगा। तो भगवत भक्ति में, भगवान की भक्ति करने में ये सब देखा जाता है। जब भगवान सब परिवार सबको लेकर के साकेत धाम गए तो उनके साथ में ये प्रभु नहीं गए। इनसे कहा गया जाने के लिए, इन्होंने साफ साफ कहा जो जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पर क्या क्या है। स्वर्ग जा रहे हैं, परलोक परधाम जा रहे हैं, या आपके भजन का समय मिलेगा, आपके भजन वहाँ होता है। भगवान राम ने इनसे कहा जो वहाँ ये सब नहीं होगा। इन्होंने साफ साफ कहा जो जहाँ आपकी चर्चा, आपका गुणगान नहीं होगा वहाँ भले आप जाते हैं जाइए, मैं नहीं जाऊँगा। तो भगवान राम के साकेत धाम जाने पर अयोध्या का राजा हनुमान जी को ही बना दिए थे। अयोध्या का राजा, अयोध्या की गद्दी हनुमान जी ही संभाल रहे हैं। इनकी
बहुत बड़ी कृपा है। ये हनुमान गढ़ी में विराजमान है और इन्हीं की कृपा से सब चल रहा है। तो कहते हैं मुखिया मुख सौ चाहिए, खान पान हर एक। परिवार का मुखिया हो, समाज का मुखिया हो, देश का मुखिया हो, धर्म का मुखिया हो, जहाँ कहीं का भी जो मुखिया हो, कानून का मुखिया हो, जो मुखिया हो, उस मुखिया का कर्तव्य होता है जो अपने परिवार का मुखिया हो तो परिवार को निष्पक्ष भाव से चलाए, तभी परिवार चल सकता है। समाज का मुखिया हो, आज एक धर्म जाति आधार पर में वोट की राजनीति होती है और उसी हिसाब से लोग अपने कोई वोट बनाते हैं, कोई अपनी लाठी संघ बनाते हैं, कोई अपनी पक्ष में बोलने वाले बनाते हैं, कोई अपनी प्रशंसा सुनने वाले बनाते हैं। ये सब लोग अलौकिक में अपनी निहित स्वार्थ में, अपनी दंभ पाखंड में, अपनी पुरुषार्थ को इसी तरह से पुरुषार्थी समझते हैं। लेकिन ऐसा मानस में गोस्वामी जी नहीं कहा है। मुखिया मुख सौ चाहिए, खान पान हर एक। पालहि पोसहि अंग सब तुलसी सहित विवेक। मुखिया जो हो विवेकशील हो, विवेकी प्राणी हो, सबको समान भाव से चलाए, चाहे वो किसी पद पर में हो, न्याय के पद पर में हो, धर्म के पद पर में हो, समाज के पद पर में हो। उनको चाहिए जो किसी से पक्षपात न करें। अगर पक्षपात करते हैं तो आप भ्रष्ट हो जाएंगे। और ये महाराज, ये हनुमान जी महाराज के नज़दीक में ये संतों के संत महासंत हैं। इनके नज़दीक कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। ये केवल भक्ति मार्ग को जगाते हैं। इनकी भक्ति करने से संकट टल जाते हैं। घोर से घोर संकट मैं तो आप बीती अनुभव करता हूँ कि मेरे सामने कई ऐसी मुसीबतें आई जिस मुसीबत में इन्होंने हमारे मुसीबत को ऐसे हल कर दिए जैसे रुई का पहाड़ हवा में उड़ जाए। उस तरह से ये संकट को हल कर देते हैं। और ये भक्ति की कृपा है, ये इनकी कृपा है। अतः इनकी शरण में लोगों को जाने चाहिए। अनन्य भाव से, निश्चल भाव से, प्रीति भाव से, भक्ति भाव से इनकी उपासना करें। इनकी सेवा करने से सभी मनोरथ की सिद्धि होती है। ऐसा मानस में गोस्वामी जी कहते हैं। प्रेम से बोली श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय।